फैशन बना लिया है इस चीज को कि एक मुस्लिम को टारगेट करके उसको घेर के मारो, उसके साथ मॉब लिंचिंग करो। इन लोगों ने तो बड़ा आसानी की हत्या नहीं बल्कि इल्म को बुझा दिया गया है। मुसलमानों को टारगेट करना, उसके दाढ़ी नोचना, उसके टोपियों को देखकर उन्हें उसके साथ जुल्म करना। कल तौसीफ की तरह इनको भी मार के फेंक तो नहीं दिया जाएगा? क्या हमारे बेटे जो यहाँ से जिंदा सलामत जाएंगे, क्या उनका जो है डेड बॉडी आएगा? क्या उनको सुपुर्द खाक करने के लिए हमको देखना पड़ेगा? क्या ये दिन आएंगे? यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, बोगी के लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन गुंडों ने उसको इस तरह से जकरा, इस तरीके से पीटा, इस तरीके से मारा कि वो जो है इस दुनिया से रुखसत कर गए। हम भी टोपी कुर्ता पाजामा वाले हैं, तो क्या हम अकेले सफर नहीं कर सकते? योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो गुंडों की सरकार है। जिला के हर एक चौक चौराहे जाम करने की जरूरत पड़ेगी, उनको इंसाफ दिलाने के लिए तो हम लोग करेंगे कि मौलाना तौसीफ साहब के घर वालों को एक उचित मुआवजा दिया जाए कि मुझे भी हाफिज तौसीफ साहब की तरह मार दिया जाएगा, ट्रेन से फेंक दिया जाएगा। इन जालिमों को पता चला कि मौलाना का ताल्लुक बिहार से है तो उनके गुस्से में और शिद्दत पैदा हुई होगी। बीजेपी की सरकार सेंट्रल में चल रही है, उसका एक ही मंशा है देश को भेदभाव में बांट देना, दो पक्षों में बांट देना। बीजेपी का सरकार में इस तरीका से ये मन बढ़ गया है गुंडा का, जो जहाँ जिसको पाता है मार देता है। जब से बीजेपी की हुकूमत वहाँ आई है, लोगों के जहनो दिमाग में इतनी नफरत भर दी गई है कि जहाँ पर भी दाढ़ी वाला टोपी वाला नजर आए तो लोग उसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब को इन लोगों ने मारा और पीटा और ट्रेन में मॉब लिंचिंग किया। और कि हम एक तरफ सरकार को टैक्स देते हैं, टिकट लेते हैं, हम अच्छे से सफर करने के लिए संपूर्ण तैयार है, लेकिन सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे सरकार हमारे साथ सोतेलापन कर रहा है। जब से बीजेपी सरकार सत्ते में आई, इक़्तिदार में आई है, तब से इसकी शुरुआत है। आप लोग देखिए, तबरेज़ अंसारी को दिए, किसी को भी देखिए, इन लोगों को सिर्फ मौका देखना चाहिए कि कैसे मुसलमान अकेले मिले और इस पर टूट पड़े भेड़ियों की तरह, और यही इनके साथ हुआ जानबूझकर। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मैं भी इस वक्त मौजूद हूं ठाकुरगंज में। मरहूम मौलाना तौसीफ रजा साहब के इंसाफ के लिए यहाँ पर आज कैंडल मार्च निकाला गया है ठाकुरगंज में। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि इनके जो कातिल हैं उनको फांसी दिया जाए और तौसीफ साहब को इंसाफ दिया जाए। जब बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं और सभी लोगों का बस एक ही मांग है कि यहाँ पर तौसीफ साहब को इंसाफ मिले। जी हाँ, विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं तौसीफ रजा को इंसाफ दिलाने के लिए, जो इस कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और सभी की मांग बस एक ही है कि बस तौसीफ रजा को इंसाफ मिले। क्या कहना चाहेंगे सर? हजरत जी, क्या कहना चाहेंगे तौसीफ रजा को जो हत्या? देखिए, मौलाना तौसीफ साहब एक निहायत नेक दिल इंसान थे, इलाका ठाकुरगंज से ताल्लुक़ रखते थे और यूपी में उर्स ताजुश शरिया में शरीक हुए थे। वापसी में उनका ये हादसा हुआ है, ये निहायत दर्दनाक है। हम लोग भी बरेली शरीफ में पढ़ाई किए हैं। मुलायम सिंह की हुकूमत थी और दिल्ली से हम लोग बरेली जाते थे अकेला, और बरेली से 40 किलोमीटर दूर रिछा जाते थे तो किसी भी ट्रक वाले को हाथ देते वो रोकता, हम लोगों को बिठाता था और 40 किलोमीटर दूर ले जा कर के हम लोगों को 150 रुपये भी देता था कि आप लोग इतने दूर से पढ़ने आए हैं। जब मुलायम सिंह की सरकार थी उस वक्त लोगों में इतना इत्तेहाद और आपसी मोहब्बत थी, लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत वहाँ आई है, लोगों के जहनो दिमाग में इतनी नफरत भर दी गई है कि जहाँ पर भी दाढ़ी वाला टोपी वाला नज़र आए तो लोग उसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है। लोग समझते हैं कि मुसलमान बीजेपी से नफरत करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि बीजेपी एक पार्टी है, उससे कोई नफरत नहीं है। हम मुसलमान देश से और देशवासियों से प्यार करते हैं। कोई भी इंसान हिंदुस्तानी अगर वो सच्चे दिल से देश से और देशवासियों से प्यार करने लगेगा तो बीजेपी की घिनौनी हरकतों से उसे खुद ब खुद नफरत होने लग जाएगी। मगर इतना है कि उसको अपने देश से और देशवासियों से प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अगर देश से और देशवासियों से प्यार हो जाए तो इन लोगों के ये काले कारनामों से खुद ही लोगों को नफरत हो जाएगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो। चूँकि नफरत को उन्होंने इतना प्रमोट किया है कि जहाँ कहीं ये लोग नज़र आते हैं, हम लोग नज़र आते हैं तो समझते हैं कि ये नफरती लोग हैं, जबकि हम लोगों को ये सिखाया गया है, कुरान में है, वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनूबी वस्साहिबी बिल जंबी वब्नि सबील, कि चाहे आपका पड़ोसी करीब का हो, चाहे दूर का हो, चाहे आपका मुसाफिर साथी ही क्यों ना हो, उसका वही हक है जो हक आपके घर के करीबी पड़ोसी का है। और किसी भी जाति धर्म से, किसी भी जाति धर्म, यहाँ किसी का तस्करा नहीं है,
किसी भी जाति धर्म से अगर मुसाफिर है और आपके बगल में कोई बैठा है तो मुसलमान को ये सबक दिया गया है कि अगर आप चाय पीते हैं तो आपने